कि अगर ये भारत अपनी मर्जी का वर्ल्ड ऑर्डर करेगा माइनस पाकिस्तान, और आपको पता है दूसरा, भारत अपने फ्रेंडली मुल्कों को जीसीसी में इंडक्ट कर लिया उन्होंने, जिसमें इजिप्ट है जिधर वो गए हुए थे मोदी साहब रिसेंटली, ईरान है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। ये वो इस्लामी ममालिक हैं जिनके साथ हमारा बड़ा ताल्लुक होता था, लेकिन हम इनको ग्लोबली ना कोई फ़ायदा दे सकते हैं बल्कि इनसे कोई एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज भारत उनको जो है वो ब्रिक्स में लेके एक नया कहा जा रहा है कि ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान कभी ब्रिक्स का मेंबर बन सकेगा? बिकॉज कहा जा रहा है इंडिया जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है और चीन ने काम है इस वक्त। देखें चीमा साहब, ये जो आपने इस ह्यूज डिस्कशन आजकल ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इससे इससे लोगों को क्या खौफ है, क्या खौफ है ये ब्रिक्स, अब इसके मोटिव्स क्या नजर आ रहे हैं आज, और इसके अंदर जो एक अंदर कश्मकश चल रही है वो किस किस्म की कश्मकश। एक तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हेजमनी, जो एक मोनोपोली थी अमेरिकन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर पे जापान के ऊपर बम फेंक कर जो इन्होंने किया था सारा कुछ, एक तो वो कमजोर हो रहा है। जो पुराना न्यू वर्ल्ड, जो जॉर्ज बुश टाइम का उनका नारा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो कमजोर होता नजर। इन्होंने कोशिश की है बहुत, इराक पे जाके हमला किया है, कुवैत पे जाके किया, सऊदी अरेबिया में किया, अफगानिस्तान को तोड़ा, सीरिया में किया। इन्होंने ये सारी नाकाम कोशिशें थी अमेरिका की दोबारा अपने फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए, डराने के लिए। बम बनाए, मदर ऑफ ऑल बम्स, जो अफगानिस्तान में अपने असले की नुमाइश करते रहे सारा। और ब्रिक्स को तकवीत तब मिली है जब अफगानिस्तान से अमेरिका भागा, वहां से ब्रिक्स की जरूरत ज्यादा नजर आनी शुरू हो गई। नए ब्लॉक, जिस तरह आप खुद फरमाया आपने कि रशिया और चाइना, इन दोनों का जो इत्तेहाद आपस में हुआ है, दैट इज, उसके बाद ब्रिक्स की अहमियत ज्यादा बढ़ी। अब उसमें आपने देखा होगा, अभी कहा जाता है कि डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स के अंदर नई करेंसी, उनकी अपनी नई करेंसी बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि डायलॉग था, इस दफा भी उसके ऊपर डिस्कशन हुई। उन्होंने अपना बैंक बनाया है और बैंक काम कर रहा है। उसके बारे में, अच्छा, उसके अंदर जो ब्लॉक 2 बने हैं इस ब्रिक्स के अंदर, जो ब्लॉक 2 नए बड़े बन चुके हैं, वो भारत है एक तरफ है, और रशिया और चाइना एक तरफ। इसकी एक्सपेंशन का आइडिया चाइनीज आइडिया था। चाइना चाहता है कि अमेरिका या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, उनके अगेंस्ट एक अपना, जो उनका इस वक्त कैंपेन पूरी चल रही है, बड़ी सक्सेसफुल कैंपेन है। आप उसको डी डॉलराइजेशन कह रहे हैं, आप उसको ब्रिक्स कह लें, आप और कह लें, और दूसरा जिस तरीके से साउथ एशिया, साउथ चाइना सी के अंदर जो एक ताइवान की वजह से एक कश्मकश है, उसमें चाइना समझता है कि इसमें हम अपने जो सिंपथाइजर कंट्रीज हैं उनको लेकर आएंगे ब्रिक्स में, और वी विल बी एबल टू कंटेन इंडिया एंड अमेरिका। अच्छा, इसकी एक्सपेंशन के खिलाफ जो है भारत ने मुसलसल इसको डिफेंड किया कि इसकी एक्सपेंशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन कल मोदी साहब ने जो स्पीच दे के एक्सपेंशन को सपोर्ट दे दी उन्होंने, इसमें अगर मेरे नजर में देखा जाए तो अमेरिका लास्ट, क्योंकि जब इसकी एक्सपेंशन होगी, इसका ब्लॉक आगे बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, चाइना स्ट्रेंथन होगा, चाइना। तो और उसमें देखा, फिर उसके साथ आपने जिस तरह कहा है, तो जो इस्लामिक कंट्री जो जिनके इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक है, उनको ज्वाइन किया गया। और दूसरा एक सबसे बड़ी इसकी मैं बताना चाहूंगा, एक सबसे बड़ी कॉमन चीज नजर आ रही है सामने, ब्रिक्स में जितने कंट्रीज हैं और जितने नई कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, किसी ने यूक्रेन वार को कंडेम नहीं किया, इनमें से सारे। और उसमें मैं छोटा सा बताना चाहूंगा कि इसमें जो लॉबीज हैं, एक दूसरे को किस तरीके से ये सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ब्राजील इंटरेस्टेड है कि अर्जेंटीना को लाया जाए, इंडिया इंटरेस्टेड है बांग्लादेश को लाया जाए, चाइना और रशिया इंटरेस्टेड है कि सऊदी अरेबिया को लाया जाए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर अब ये नहीं पता कि ये जो सारे ममालिक आएंगे, इस वक्त जो इनका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इनका, उसके अंदर जो 5 इनके जो फंडामेंटल, जो पुराने इनके मेंबर हैं, उनके पास राइट्स हैं 55% के, दे विल ओन द 55% ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो नए ममालिक ज्वाइन करेंगे उनकी पोजीशन क्या होगी, ये अभी तक क्लियर नहीं है। अब उसमें
खासकर जो देखने वाली इसमें आगे कई चीजें देखना जाए, इनकी नई करेंसी का आइडिया तो अभी उसको बैक बर्न पे रख दिया गया है, बैक बर्न पर। लेकिन देखा जाए तो अमेरिकन दे आर वाचिंग इट, व्हाट इज गोइंग ऑन इन ब्रिक्स। इनकी जो सिग्निफिकेंट दो चीजें, इनकी जो साउथ अफ्रीका में मीटिंग हुई है उसमें दो चीजें मुझे खास नोटेबल थी मेरे लिए, मैं समझता हूँ। एक तो उसमें नोटेबल ये थी कि जब मोदी साहब स्टेज पर गए तो उन्होंने भारत का झंडा उठा के अपनी जेब में डाला, फिर उन्होंने नेशनलिज्म का सिग्नल भेजा पूरी दुनिया को, जो कि पहले ही जो भारतीय नेशनलिज्म है वो इज टचिंग द रूफ, इज टचिंग द स्काई, उनके चंद्रयान 3 की वजह से। फिर उनका झंडा उठाया, उन्होंने जेब में डाला, साथ ही जो साउथ अफ्रीकन है उन्होंने भी उठा के डाला। तो दूसरी सबसे बड़ी बात जो नजर आई है उसमें साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट शी जो है वो स्किप कर गए मीटिंग। उन्होंने स्नब किया, शायद उन्होंने कहा कि दिस इज अ स्मॉलर स्टेज फॉर मी, या बीमार हैं या क्या है। लेकिन आपको पता है चाइना की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि दे डोंट डिस्क्लोज थिंग्स, यही उनकी कामयाबी का बहुत बड़ा सीक्रेट है। उनके कॉमर्स मिनिस्टर ने आके स्पीच दी वहां पर। तो ये दो चीजें थी जो मेरी नजर में ब्रिक्स के हवाले से। अब उसमें जो पाकिस्तान के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, चीमा साहब, ब्रिक्स में पाकिस्तान की बात तो तब की जाए अगर आप कुछ सलाहियत रखते हो कुछ देने की या कुछ लेने की। एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई चीज नहीं है, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है। सूरत हाल आपकी ये है कि एक आपका नेबर कंट्री चंद्रयान 3 पे चला गया है और आपकी वो हैंडमेड डाली जो थी उसके अंदर 16 घंटे बच्चे आपके लटके रहे और आपके पास उनका कोई सोल्यूशन नहीं। आपका पूरा मुल्क उस डाली की तरह लटका हुआ है। इस वक्त अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट अलग पेज पर है, स्टेट एक अलग पेज पर है, अमीरुल मोमिनीन जेल में है और कंट्री का कोई पता ही नहीं है वाली वारस का, कोई पता नहीं। और मैं जो आखिरी इस पे ऐड करना चाहूंगा, चंद्रयान 3 तो भारत में लोगों ने देखा, अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया। कल रात यहां पे प्रेसिडेंशियल डिबेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके अंदर 2 भारतीय निजात थे और नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है विवेक रामास्वामी। मैंने उस डिबेट का एक एक लफ्ज सुना है, बिकॉज आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर माई सेल्फ। कुछ लोग यहां कहते थे कि नंबर 1 पे फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस हैं, लेकिन मेरे ख्याल, और लोग ये तो ओपनली अब सारे अमेरिकन कह रहे हैं कि नंबर 2 वाज विवेक रामास्वामी, मेरे ख्याल में ही वाज नंबर। ये चंद्रयान 4 है अमेरिका के अंदर लैंड कर गया। तो उसमें वही हमारे डायस्पोरा की हालत है जो हमारी फैक्ट्री की हालत है। हमारी फैक्ट्री जो है वो भी लटक रही है जमीन से ऊपर और उसका रेस्क्यू करने का किसी का कोई प्लान नहीं। इसी तरीके से हमारा यहाँ डायस्पोरा है, ये भी हवा में लटक रहा है। पाकिस्तान से जो पूरे तरीके से विवेक स्वामा रामी का स्पेलिंग नहीं लिख सकते जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा, और वो सिर्फ एक अपने इश्क में मुब्तला है पीटीआई। अपनी एम्बेसी के सामने खड़े होकर पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, कुछ लंदन में गालियां दे रहे हैं, कुछ यहां गालियां दे रहे हैं। यौम आजादी के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी हैं, लेकिन पीटीआई के झंडे उन्होंने लहराए। पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराएंगे इस वक्त 14 अगस्त में, पीटीआई के झंडे लहराएंगे। यह दुख है कि एक शख्स की इबादत हो रही है, मुल्क के लिए नहीं निकले, ना मुल्क के लिए निकलेंगे फ्यूचर। दुख वाली बात। मैं खुश हूं, भारत को मुबारकबादें भी दी हैं, मैंने ट्वीट भी किया है, मैं खुश हूं साउथ एशिया इज राइजिंग। कई लोग इस पे एतराज करते हैं, लेकिन हमारा डीएनए रिगार्डलेस हाउ हार्ड यू ट्राई, हिस्टोरिकली इट्स द सेम। मैं अगर किसी को एतराज है तो हिस्ट्री की किताबें खोल के देखो कि 1947 हम सदियों से इस सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं इकट्ठे, और बेसिकली हिंदुइज्म वाज द रिलीजन ऑफ दिस, यहां से सारा कुछ निकला। आज हमारे रास्ते अलग हैं, हमने अपने ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हैं। बल्कि कल परसों किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा था, उन्होंने कहा भारत को डिवाइड नहीं किया गया था, सिर्फ पंजाब और सूबा सरहद को, केपीके को डिवाइड किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश समझते थे कि इन 2 कौमों से हमें मुसलसल खतरा होगा फ्यूचर में, और कई लीडर ये समझते थे कि इनको अगर डिवाइड ना किया गया ये मुसलसल दे विल बी अ ट्रबल मेकर।